बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बहावलनगर से हमारे नुमाइंदा खुसूसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अब्दुल रज़ाक पुलिस लाइन में आज DPO नसीबुल्लाह खान की ज़ेर क़यादत ज़िले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी के हवाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहावलनगर पुलिस ने 399 मुजरिमान, इश्तिहारी 318 अदालती मफरूरान और 6 सरगर्म गैंग को गिरफ्तार किया। भारी मिकदार में मंशियात, असला नाजायज और नकदी और दीगर बरामदगी 1,74,26,000 से जायद का माल मसरूका रिकवर करके असल मालकान के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO नसीबुल्लाह खान की ज़ेर क़यादत भावनगर पुलिस की मिसाली कारकर्दगी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात और असला नाजायज के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जिले पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात 41 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 ट्रैक्टर, 12 रिक्शा, 58 मवेशी, 1 पीटर, दीगर बरामदगी 28,41,000 है। जबकि जिला पुलिस ने 6 सरगर्म गैंग के 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 28,20,000 से जायद का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। नाजायज असला के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 100 मुल्ज़मान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 क्लाशनकोव, 6 राइफल, 14 बंदूकें, रिपीटर, 77 पिस्टल, रिवॉल्वर और 312 रौंद कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर 47 किलो 590 ग्राम चर्स, 3 किलो 240 ग्राम हेरोइन, 2,851 लीटर शराब, 148 ग्राम आइस, 407 लीटर लहन, 12 चालू भट्टियां, 18 मन भंग कब्जा पुलिस में ले ली गई। इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि 318 अदालती मफरूरान को पाबंदे सलासल किया। इस मौका पर DPO बहावलनगर का कहना था कि जिले पुलिस जराइम के खात्मा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। अवाम को भी चाहिए कि जराइम पेशा अनासर की इत्तला 15 या पुलिस स्टेशन पर दें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद रशीद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद ज़मान अख्तर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ दीपालपुर रेस्ट हाउस में खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुनकर मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर, मेकन CEO हेल्थ उकाड़ा डॉक्टर सैफुल्ला वड़ाइच, CEO एजुकेशन उकाड़ा वजीर अहमद आगा, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर दीपालपुर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद समेत तमाम महकमों के तमाम अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी में सदर दीपालपुर बार मियाँ मंजूर अहमद रेहान, जनरल सेक्रेटरी मियाँ सजाद अहमद वटू, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वटू ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ हर एक बात अपने साथ कुर्सी पर बैठाकर इसकी बात सुनी। मौके पर ही अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने मुख्तार अहमद वटू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में खुली कचहरी लगाने का लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करना है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। पूरे जिला उकाड़ा के तमाम अस्पताल और स्कूल खुद चेक कर रहा हूँ और पूरे में सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से वेलफेयर इनिशिएटिव के हवाला से किए गए इक़दाम का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान, असिस्टेंट कमिश्नर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ असर जावेद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतलका महकमा जात लोगों के मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक वेलफेयर इक़दाम के तहत तमाम अमूर बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाएँ और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही या गफलत ना बरती जाए। सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान ने ब्रीफिंग में बताया कि 1 अक्टूबर 2023 से अब तक पब्लिक वेलफेयर इक़दाम के तहत 1500 से ज़ायद शिकायत मसूल हुई हैं, जिनमें से अब तक शिकायत के अज़ाला के लिए इक़दाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पब्लिक वेलफेयर इक़दाम के तहत मेन होल्स के ढकने, नस्ब करने, सफाई सुथराई, निकासियाब वाल चॉकिंग के खात्मा, गैर कानूनी पेट्रोल पंप और गैस फिलिंग स्टेशन, ग्राफ फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोसी, बस स्टैंड की सफाई और दीगर अमूर शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अवाम की ताकत से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे ना। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अवाम की ताकत से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे में ना कमजोर है और ना ही होगी। मुश्किलात का शिकार है जिला भावलनगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला। जिला भावलनगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला था और इंशाल्लाह किला साबित करेंगे।
जाले नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी के सफीर बनकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात घर घर पहुंचाने के लिए अपनी तवानाइयां सर्व करेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 244 मोहम्मद इंतजार राना ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनान को लीडर बनाया। जिला भावनगर में पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। मोहम्मद अफजल सिंधु, मुमताज महारवी, मुमताज केलानी, मंजूर मोहल, शाहिद अंजुम जिंदा मिसालें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का तदारुक रखती है और इनके हल के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए हुए हैं। कारकुनान पार्टी का असल असासा है। इंतजार राना ने कहा कि जिला भावनगर की नामवर शख्सियात जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगी। इलेक्शन शेड्यूल से कबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आप जिला भावनगर में खिताब और जियालों से मुलाकातें करेंगे। जियालों को मुतहरिक किया जा रहा है। नाराज जियालों को घर घर जाकर मुतहरिक करेंगे। शामुकी में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मूंगफली का कारोबार चमक उठता है। गोजर खान की मूंगफली को ग्राहक ज्यादा पसंद करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मूंगफली के इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फायदे हैं। देखते हैं ऑन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। गुजरा शामुकी में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मूंगफली का कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। इसको गरीबों का ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। चूँकि महंगाई के सताए लोग चलगोजा, काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम खरीद ही नहीं सकते। 90% मूंगफली की फसल रावलपिंडी डिवीजन में काश्त की जाती है। पाड़ा, चिनार, हंगू और गुजर खां में इसकी मशहूर मंडियां हैं। मैं मूंगफली का कारोबार करता हूं और इसके अलावा मूंगफली की 2-3 वैरायटियां होती हैं। गुजर खां की मूंगफली की ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि ये मीठी होती है और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और मूंगफली की फसल को तैयार होने पर कटाई करके खुश्क किया जाता है। फिर इसके काश्तकार मशीनों के जरिए सफाई करके मंडियों में रवाना कर देते हैं। कच्ची मूंगफली को दुकानदार भून कर ग्राहकों को गर्मा गर्म फरोख्त करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मूंगफली का मिजाज गर्म होता है। इसके इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फायदे हैं। खांसी, एलर्जी, सांस और दमा के मरीजों को मूंगफली खाने से परहेज करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज गुजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। SHO थाना नारंग राना सजाद अकबर की टीम का मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1300 ग्राम मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ASI मोहम्मद सलीम की टीम ने दौरान गश्त हैदरी चौक रेल बाजार के करीब एक मशकूक शख्स अबू बकर वल्द बिशारत अली से दौरान तलाशी 1300 ग्राम मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया और मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। SHO थाना नारंग राना सजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह नारंग मंडी को क्राइम फ्री जोन बनाएंगे। मैं और मेरी टीम हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। शहरियों को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे गंदे अंडों की निशानदही करनी चाहिए। इनका नाम सीगा रास में रखा जाएगा। धरकी की सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल जोंग कॉलोनी का इलाका सियासी तनाव के बायस बदहाली का शिकार। मुंतखब नुमाइंदों ने सनती इदारों की तरफ से दिए करोड़ों रुपए भी मुबैना करप्शन की नजर कर दिए। इलाके में मुंतखब नुमाइंदों की छतर छाया में मंशियात का कारोबार अरूज पर चलने लगा, पर पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू से। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी के सबसे बड़े इलाके जोंग कॉलोनी में, जहाँ पर बदअमनी और बदहाली का लोग शिकार हैं। आइए मज़ीद यहाँ के जोंग कॉलोनी के सोशल वर्कर यूसुफ योहाना मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं जोंग कॉलोनी के हालात के हवाले से। आपने हमें टाइम दिया, वाकई आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं गाय बगाए। हर हफ्ते यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मनाजर भी भर रहे हैं और जो जुंग का पानी है वो सूखने का नाम नहीं लेता। गलियों में भी पानी खड़ा है, लोगों के घरों में भी पानी खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत है सफाई का एक ना होना। दूसरा नंबर पर इंजन हमारे 2 चोरी हैं। उसके बाद एक हमारी जो है 30 हार्स पावर वाली मोटर जो एंग्रो फर्टिलाइज़र ने दी थी, उसके पेपर भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हमारी चोरी हो चुकी, वो गुम है। एक हमारी जो मोटर है जो उसके ऊपर वो चल रही है अभी, लेकिन वो खातर ख्वाह को काम नहीं कर रही। बिजली होती है वो बहुत कम होती है, लाइट एक तो बिजली बहुत जाती है। सेकंड नंबर पर डीज़ल जो है वो अगर वो देते हैं तो वो यहाँ से चोरी हो जाता है, लिहाजा वो भी मिट्टी से भरा हुआ है। और जो ड्रेनेज का जो मेन हमारा पौंड है उसका जो नीचे से अंदर वो जो पाइपलाइन है वो भी बंद की गई है हाथ से, ताकि ये लोगों को अजियत दी जा रही है, ताकि लोगों को डुबोया जाए और लोगों का नुकसान हो। ये लोगों
से इंसानियत नहीं, ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बेसिकली ये लोगों से जो है ना दुश्मनी निकाल रहे हैं। पहले जो एंग्रो से करोड़ों रुपए का फंड आया वो खुर्द-बुर्द हुआ है। सरसों ने करोड़ों रुपया यहाँ पर वो जो दिया वो खुर्द-बुर्द हुआ है, उन लोगों ने खाया है। माड़ी गैस ने 3 अरब 48 करोड़ दिए थे, 60% डैरकी शहर के लिए दिया था, जो अच्छे तरीके से खर्च नहीं हुआ। 2.5 करोड़ की जो माड़ी गैस ने यहाँ पर जो स्कीम दी थी वो भी आपके सामने कि मैं समझा कि वो 50 लाख का भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर जो 50 लाइटें लगनी थी दोनों वार्ड्स के अंदर, वो भी लाइटें नहीं हैं। और तो ये तो इनकी हालत है। जो मेंबर बने हैं उन लोगों ने सिर्फ खाया है, वो तकरीबन कोई 15-20 साल से यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं किया। लोगों को खारिश, हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। यहाँ पर जो है आपका पोलियो का वायरस बहुत ज़्यादा है। ये पानी जो है जिसकी वजह से मच्छर, मलेरिया और ये पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो चुका है, पीने के पानी काबिल नहीं है। 2.5 करोड़ जो है माड़ी गैस का जो एंग्रो जुंग के अंदर था वो भी खर्च नहीं हुआ। हम उनसे पूछना चाहते हैं वो खर्च कहाँ किया 2.5 करोड़, हमें बताया जाए कि किस जगह पर वो खर्च किए हैं पैसे। लानत है तुम्हारे पर खुदा की, हैं? तुम लोगों ने सारी ज़िंदगी जो खाया पिया, मरना नहीं है तुम लोगों ने, हैं? तुम लोग इंसान है, इंसानियत है तुम्हारे अंदर, कुछ तो ख्याल करो यार। ये जो पैसा है ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों के खून पसीने का टैक्स है, ये इसको वापस करो, लोगों को फलाह बहबूद करो उनकी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नहीं तो यहाँ पर नहीं आना, जो आएगा उसको गंदे अंडे और गंदे टमाटर पड़ेंगे अभी। अच्छा योहाना भाई, यहाँ जो जुंग कॉलोनी में साबका MNA खालिद अहमद खान लुंड ने 5 करोड़ का जो बजट दिया था, क्या वाकई 5 करोड़ इसमें जुंग कॉलोनी में 5 करोड़ का काम हुआ है या वो भी करप्शन की नज़र चढ़ गया है? वो करप्शन की नज़र हुआ है, करप्शन की नज़र हुआ है। वो सिर्फ उसमें से 50 लाख का काम हुआ है, बाकी कहाँ गया वो काम? हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पर तो कुछ काफ़ी काम तो बारी खान ने करवा दिया था। ये ट्रांसफार्मर जो पब्लिक हेल्थ वाला जो लगा है वो उसकी पेमेंट भी मैंने उससे हमने निकवाली थी। पेमेंट जो ट्रांसफार्मर लगे हैं ये हेल्थ के ऊपर, उसने वो करवा कर दिया था हमें काम। इन लोगों ने तो 35 साल से इन्होंने तो वो ही नहीं दिया था, उसका बिल ही नहीं दिया था। ये इनकी हालत है। वो जो 5 करोड़ हमें नहीं पता कि वो जिस बंदे को दिए गए पैसे वो कहाँ पर उसने खर्च किए हैं। वो 2 भाई मेंबर हैं, उनको ही उन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने उनको वोट भी नहीं दिया था उनकी मुखालफत में, तो उनको पैसे उन्होंने दे दिए। उन्होंने ठेके अपने पता नहीं कहाँ पर खर्च किया, लेकिन उन्होंने वो पैसा भी उजाड़ दिया है। यार कुछ ख्याल करो। चोरी भी तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो, डकैती भी तुम लोग कर रहे हो, हैं? तुम्हें को पूछने वाला है नहीं। एक गरीब अगर रोटी का टुकड़ा उठा ले तो उसके ऊपर FIR हो जाती हैं, हैं? तुमने तो पूरा मुल्क खा लिया है, तुम्हारे ऊपर कोई FIR नहीं है, पुलिस तुम्हारी गुलाम है। हम आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल लिखेंगे। आप फ्रॉडी लोग हैं, जो है ना, आप लोगों ने लोगों के साथ ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स मसला बनेगा। आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों ने सब ये हाथों से तबाही करवाई है हमारे इलाके की। अच्छा योहाना भाई, यहाँ जुंग कॉलोनी में जो ये सोशल मीडिया पर देखने में आया था कि छोटे बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इससे तो मैं समझता हूँ कि SSP साहब की आंखें खुल जानी चाहिए कि जो कल मीरपुर में जो उस नसरुल्लाह गड्डानी साहब ने वीडियो दिखाई है, जो मंशियात है, जुंग का भी वही हाल है। जुंग के छोटे मासूम बच्चों के जो है ना चर्स पी रहे हैं, उनके बच्चे खुद पाउडर पी रहे हैं। तो यार खुदारा, हम समझते कि ये लोगों की नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ये अपने बंगले तो बना रहे हैं उस चर्च के पैसे से, उस शराब के पैसे से, उस अफीम के पैसे से, उन चीज़ों से, जहरीले से, हैं? लेकिन गरीबों को क्या दे रहे हैं ये यार? इलेक्शन भी यहाँ से लड़ते हैं, कहते हैं लीडर भी हम यहाँ से हैं, चर्च भी यहाँ पर चला रहे हैं, शराब भी यहाँ पर चला रहे हैं। को खुदा रहा इनको यार पूछने वाला नहीं है। मासूम लोगों की इन्होंने ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं। मैं SSP साहब से अपील करूँगा, मैं DSP साहब से अपील करूँगा, मैं SHO साहब जो यहाँ पर डैरकी के अंदर आए हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि खुदा रहा इस मंशियात को ख़त्म करें, इस मंशियात को ख़त्म करें, इस लानत को ख़त्म करें। जब ऊपर से आर्मी फुल आपके साथ सपोर्टेड है, आपके साथ मुंसलिक अदारे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आपकी ये करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ कि सलाम है। जो आपने नेशनल एक्शन प्लान पास किया था उसकी तो आपने एक दिन भी पासदारी नहीं की। जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मंशियात चलाने वाले वो मंशियात चला रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सी मुझे बताएं, कहाँ से तनख्वाहें आप लोग इन गरीब लोगों से यार तनख्वाह ले रहे हैं? खुदारा कुछ ख्याल करें, मेहरबानी। नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था जुंग कॉलोनी का सोशल वर्कर यूसुफ योहाना, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो मंसूबे दिए गए थे वो भी करप्शन की नज़र चढ़ गए, और यहाँ पर जो छोटे बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने निगरान हुकूमत और SSP घोटकी से मुतालबा किया है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए और यहाँ के लोगों को मंशियात से बचाया जाए। जी, लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की हिदायत पर लाड़काना रेंज वेलफेयर कमेटी का इजलास हुआ। रेंज वेलफेयर कमेटी में पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज़ के लिए फौरी रिलीफ फंड, रिटायरमेंट ग्रांट और मेडिकल ग्रांट के
49 केसेस की मंजूरी दी गई। रेंज वेलफेयर कमेटी में SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शरासी, SSP कंबर शहदाद कोट आसिफ रजा बलोच, DSP कंप्लेंट सेल मंजूर अहमद जोक्यू और रेंज वेलफेयर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सैयद मेहदी शाह ने भी शिरकत की। पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज में टोटल तकरीबन 26.5 लाख रुपए के चेक से तकसीम किए गए। मेडिकल ग्रांट कीमत में तकरीबन 15 लाख रुपए, शहीद और फौती एहलकारों के वुरसा में 6,50,000 रुपए और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों में तकरीबन 5 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे मानसहरा से। मानसहरा में तंजीम अल अवान पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवान की अल अवान सेक्रेटेरिएट में ऑन न्यूज़ की TV से तंजीम अल अवान के हवाले से गुफ्तगू की है। मानसहरा से हमारे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की इस रिपोर्ट में तफसील। जी यासिर। जी आज हम मौजूद हैं इस वक्त मानसहरा में। ये ज़िली सदर हैं हमारे साथ तंजीम अल अवान के डॉक्टर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि तंजीम अल अवान के हवाले से इनका क्या कहना है, क्या इनके आइंदा के लिए क्या लायम्बुल है, इस हवाले से हम बातचीत करते हैं, ये बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका यहाँ अवान पब्लिक सेक्रेटेरिएट में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनलों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। दूसरा तंजीम अल अवान चलती है जी, अच्छा है। तंजीम अल अवान के मतलब हमारे अहदेदार अपने अपनी जगह पे काम करते हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में तंजीम अल अवान बताएगी कि हमने कुछ काम किया। इस तरह हमने तंजीम अल अवान के प्लेटफार्म से कम 80 किताबों की रनमाई करवाई है। 80 किताबों की रनमाई करवाई है। अदारा तहक़ीक़ अल अवान का भी सरबराहों में सरपरस्त आला और 80 किताबें जो 80 मुसन्निफ़ीन है, उस पर जुमला अक़वाम यानी स्वाथी बरादरी, सरदार बरादरी और जितनी बरादरियाँ भी हैं सब की किताबों की में हमने रनमाई करवाई है। और सब हम बहन भाई हैं, हमें कोई तफ़रीक़ा फ़रक़ा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब बहन भाई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि तंजीम अल अवान की कोई फंडिंग वगैरह होती है या इस हवाले से आप जितने भी कारकुन हैं, मेंबरान हैं, इनके लिए क्या इक़दामात उठाते हैं? देखें जी, हमारी किसी से फंडिंग नहीं है, इस तरह हम फंडिंग वाला काम नहीं करते। बस ये हम एक फलाई तंजीम है। हम ख़ुद जो है जहाँ जहाँ हमारे सदूर हैं, जहाँ जहाँ हमारे सेक्रेटरी हैं, जहाँ जहाँ यूथ के सेक्रेटरी हैं, वो अपने जेब से ख़र्चा करते हैं जी। मैं भी अपने जेब से ख़र्चा करता हूँ। इस तरह हमारे चीफ़ ऑफ अवान है मलक नज़र अवान साहब, वो भी अपने जेब से खर्च करते हैं। उनका बच्चा है मतलब कि BA है, वो बेचारा भी तंजीम अल अवान में बड़ा मतलब किरदार अदा कर रहा है, अली। और इसी तरह मतलब है कि उनका छोटा बेटा भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है जी। और हमारे जितने भी अहदेदार। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।